तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दारुलहुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में यह त्यौहार रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मनादिर के करीब श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार तरीके से दशहरा मनाया। इस मौके पर डांडिया, गरबा, डीजे नाइट का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर बतकम्मा भी खेला गया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर अवाम की सहूलत के मकसद से बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में ला रहे हैं। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ जयशंकर मिनी स्टेडियम के अहाते में तामीर किए गए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने अवाम से हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले बस्ती दवाखानों में मौजूद सहूलियात से भरपूर इस्तेफादे की अपील की। इस मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को डॉक्टर्स ने बीपी चेकअप भी किया। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनक़िदा टीआरएस के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से रवाना करदा खुसूसी हेलीकॉप्टर में स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी के साथ रवाना हो गए। విజయదశమి శుభాకాంక్షలు। చిన్న చిన్న జ్వరాలకు కడుపు నొప్పి గాని, తలనొప్పి గాని, నడుము నొప్పి గాని అటువంటి చిన్న చిన్న వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వయసు ఉన్నవారు, నడవలేని వారు, అక్కడికి పోలేని వారు, వాహనాలు లేని వారు, వారి కోసం దగ్గరలోనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడితే వారు మన బాన్స్వాడ పట్టణానికి 2 బస్తీ దవాఖానాలు మంజూరు చేశారు. ఒకటి ఇక్కడ కొత్త బాన్స్వాడకు సంబంధించినటువంటి ఈ పేదలు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఒకటి, మరొక దవాఖానా చావడి పాత బాన్స్వాడలో చావడిలో కూడా। जिले नलगुंडा के इलेक्टोरल ऑफिसर और जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुनगुरु असेंबली हल्का जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है के सिलसिले में हल्के में ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। चंदूर मंडल डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज में ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव ने नोडल ऑफिसर्स, एमसीसी, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी, वीएसटी टीम के अरकान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि अहदेदार फील्ड की सतह पर सरगर्मी के साथ काम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी न हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। पुलिस की टीमें चेक पोस्ट पर गाड़ियों की मुसलसल तलाशी का काम करें। अहदेदारों को 7 अक्टूबर से पर्चे नामजदगियों के लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया, क्योंकि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। जनगांव हल्के के चेरियाल बल्दिया दफ्तर में आज मकामी मुलाजमीन सफाई कर्मचारियों ने सदर बल्दिया एसर उपरानी की क़यादत में बदी पर नेकी की फतेह का जश्न दशहरा त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया। बल्दिया की गाड़ियों की खुसूसी पूजा भी की गई। इस मौके पर काउंसलर ए नरेंद्र, मोहम्मद इकबाल अहमद, मैनेजर प्रभाकर और मुकामी अमला भी मौजूद था। हैदराबाद शहर के चंद्रान गुट्टा चौराहा पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया जाता है कि चंद्रान गुट्टा चौराहा पर एक 45 साल शख्स को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरमुख हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कुतुबुल्लापुर मंडल के सोरारम में रियासती सदर कम्युनिटी पैरामेडिक वेलफेयर एसोसिएशन आरएमपी पीएमपी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर सेहत हरीश राव से आरएमपी डॉक्टर्स को सर्टिफिकेट्स की इजराई की अपील की। उन्होंने बताया कि आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स गरीब बस्तियों और गाँव में क्लिनिक्स खोल कर चला रहे हैं, जिन्हें सर्टिफिकेट्स दिया जाए तो मजीद बेहतर होगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सांबशिव राव, नायब सदर बाललिंगम, कारगुजार सदर आरिफुद्दीन के अलावा एसोसिएशन के दीगर अरकान मौजूद थे।
मेहरबानी करके गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा कर रहे, हरीश हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब से और सीएम केसीआर साहब से भी, आप लोग हमको जियो दे के ट्रेनिंग दिए, 1000 घंटे ट्रेनिंग दिए आप लोग, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके हमको सर्टिफिकेट देने से हमको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। लिहाजा मेहरबानी करके वो सर्टिफिकेट भी दीजिए। और जो अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जो फेक डॉक्टर्स है, जो डुप्लीकेट डॉक्टर्स है, वो सब बाहर आ रहे। लिहाजा वैसे लोग को आप जो कर रहे हैं तो हम भी आपका साथ देंगे। पुलिस स्टेशन भवानीनगर के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि भवानीनगर के कुमारवाड़ी इलाके में वाक़े मकबूल किराना शॉप के करीब एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसकी मोहम्मद आगा उर्फ मोहम्मद शूटर की हैसियत से शनाख्त की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मकाम वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत के मुकद्दस त्यौहार विजयदशमी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट पर अपने पैगाम में तमाम अवाम को जीत की अलामत का त्यौहार विजयदशमी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि इस मुबारक मौके पर हर किसी की जिंदगी में हिम्मत, सब्र और मुस्बित तवानाई लाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बुराई पर अच्छाई, जुल्म पर मजहब और झूठ पर सच्चाई की जीत का ये त्यौहार सभी लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और प्रेरणा करे। उत्तराखंड के जिले पुरी गढ़वाल में मंगल की देर शाम बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस एहलकारों और गांव वालों के जरिए रात भर की राहत रसानी कार्रवाई में 20 बारातियों को जख्मी हालत में करीबी सेहत मराकज में ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस अशोक कुमार ने चारशंबे को बताया कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। बस में तकरीबन 45 से 50 अफराद सवार थे। वाज़ेह है कि हरिद्वार के श्यामपुर इलाके के गांव लालढंग में वाक़ई मंदिर के पास रहने वाले संदीप के बेटे नंदराम की बारात मंगल की दोपहर 1 बजे जिला पुरी गढ़वाल के कंड गांव के लिए घर से निकली थी। बारात में जाने वाले अफराद एक बस में थे, जबकि दुल्हा संदीप कार से गया था। बारातियों की बस पुरी के बैरुखाल समंदी बैंड के करीब हादसे का शिकार हो गई। सर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल में बस की बादी में गिरने के हादसे में जानी हलाकतों से मैं गमजदा हूं। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के तय मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, नफरत की लंका जले, तशद्दुद के मेघना का खात्मा हो, तकब्बुर के रावण का सफाया हो, सच्चाई और इंसाफ की फतेह हो। तमाम हमवतनों को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रियंका गांधी ने कहा, आप सबको विजयदशमी बहुत मुबारक हो। ये त्यौहार झूठ, तकब्बुर और नाइंसाफी पर इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई और इंकिसारी की जीत की अलामत है। उत्तर प्रदेश में आगरा के घनी आबादी वाले इलाके में वाक़े एक अस्पताल में चारशंबे को आग लग गई, जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और 14 साल बेटे ऋषि की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाली डॉक्टर की अहलिया और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को तशवीशनाक हालत में निकालकर दूसरे अस्पताल भेज दिया गया है। इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। पुलिस ने पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खाना नजर बंद रखने के दावे को रद्द करते हुए कहा कि उनकी नक्ल हमल पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और वह सफर करने के लिए आजाद हैं। वाज़ेह है कि महबूबा मुफ्ती ने चारशंबे की सुबह अपने एक ट्वीट में दावा किया, मुझे नजर बंद रखा गया है सिर्फ इसलिए कि मुझे एक पार्टी कारकुन की शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए पटन जाना था। उनका ट्वीट में कहना था, अगर एक साबिक वज़ीर आला के बुनियादी हुकूक को इस तरह आसानी से दबाया जा सकता है तो आम लोगों की हालत का क्या तस्वुर किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी रिहाइशगाह के गेट की तस्वीर भी अपलोड की थी। श्रीनगर पुलिस ने इस ज़िमन में वजाहत करते हुए एक ट्वीट में कहा, वजाहत की जाती है कि महबूबा मुफ्ती के पटन सफर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें इत्तला दी गई थी कि वो 1 बजे पटन जाने वाली है। पुलिस ट्वीट में कहा गया, जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है, जो इस पर ताला लगा हुआ है वो इस बंगले में रहने वालों ने लगाया है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के हालगांव में चारशंबे को मुबैना हादसाती
तौर पर गोली चलने से जख्मी होने वाला शहरी महाराजा हरि सिंह अस्पताल में दम तोड़ गया। बताया जाता है कि पुलवामा में नाका ड्यूटी के दौरान एक एहलकार की बंदूक से अचानक गोली चलने से एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी शहरी को फौरी तौर पर इलाज और मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से उसको महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर रिफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त आसिफ अहमद साकिन पोटरवाल शोपियान के तौर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली का वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में मुत्तफिका करारदाद की मंजूरी। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा इजलास में रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लिमान और दीगर ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम। तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में नाफिज किया जाना चाहिए। किसानों की फलाह बहबूद बुनियादी एजेंडा। बीआरएस के ऐलान के बाद वजीर आला केसीआर का खिताब। कर्नाटक इंतखाबात में बीआरएस के साथ मिलकर काम करने का आज़्म। वजीर आला केसीआर से मुलाकात के बाद कुमारस्वामी का बयान। भारत राष्ट्र समिति के केसीआर के ऐलान पर तेलंगाना के टीआरएस हलकों में जश्न। पार्टी सरबराह के ऐलान की हिमायत में मोटरसाइकिल रैलियां, आतिशबाजी के मुजाहरे और मिठाइयों की गई तक़सीम। अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर आला केसीआर बस्ती दवाखानों को कर रहे हैं कायम। बांसवाड़ा में बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से स्पीकर पूछाराम श्रीवास रेड्डी का खिताब। दलित खानदानों ने वज़ीर आला केसीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वज़ीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इक़दाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।